बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बालिश स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने लगे हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के दो अदर ग्रुप्स। जो हम लास्ट लेक्चर में ना एक ग्रुप डिस्कस कर चुके हैं, अमीबा। आज जो है ना वो हम फर्दर दो ग्रुप्स डिस्कस करेंगे। एक है ज़ूओफ्लैजिलेट्स और एक है सीलिएट्स। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा। और हमने स्टार्ट किया हुआ टॉपिक प्रोटोजोन्स का। प्रोटोजुआ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, ऐसे प्रोटिस्ट जो एनिमल्स जैसे हैं, एनिमल्स नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं लेकिन एनिमल्स नहीं है। तो एक ग्रुप हम इनका स्टडी कर चुके हैं, अमीबाज। Today we are going to talk about characteristics of zooflagellates and ciliates. जी स्टूडेंट्स, zooflagellates के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, these are mostly unicellular, few are colonial। ठीक है, zooflagellates ज्यादातर क्या होते हैं, एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। कुछ जो है ना इनमें ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कॉलोनीज भी बनाते हैं। ऑर्गेनिजम्स विद स्फेरिकल और इलोंगेटेड बॉडीज। ज़ूओफ्लैजिलेट्स या इस तरह से फेरिकल फॉर्म में होते हैं फ्लैजेला के साथ, या फिर वो इलोंगेटेड फॉर्म में होते हैं फ्लैजेला के साथ। और इनके सेंटर में जो है ना वो एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ओनली सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस। So organisms with spherical or elongated bodies with single central nucleus, ये है इनकी बॉडी शेप। Then next characteristic is they possess one to many long whip like flagella। इनके पास एक से ज्यादा फ्लैजेला मौजूद होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास एक फ्लैजेला होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास ज्यादा फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है that they have flagella। zooflagellates, zoo means animals, flagellates मतलब जिनके पास लोकोमोशन करने के लिए फ्लैजेला पाए जाते हैं। so they possess one to many long whip like flagella। flagellate move rapidly। flagellates जो होते हैं ये बड़ी तेजी से मूवमेंट करते हैं by lashing flexible flagella। फ्लैजेला देखिए इस तरह से जो है ना वो थोड़ा सा बेंड फॉर्म में स्ट्रक्चर है, दैट इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। ये हम बैक्टीरिया में भी डिस्कस कर चुके हैं। लैशिंग मूवमेंट कहते हैं इनके फ्लैजेला के अंदर ना ऐसे वेव लाइक मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। प्रोटीन्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फ्लैजेला में ऐसे वेव लाइक लैशिंग मूवमेंट शो होती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो बड़ी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। सो फ्लैजेला क्या है, इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, जिनकी वजह से ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है, आगे जी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फूड कैसे हासिल करते हैं। ज़ूओफ्लैजिलेट्स ऑब्टेन देयर फूड बाय इंजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। स्टूडेंट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसे तो हमारे पास दो तरह के हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड खुद बना सकते हैं। एक होते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते। जो अपनी फूड खुद नहीं बनाते फिर वो दूसरों से कंज्यूम करते हैं, उन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं। ठीक है, जो दूसरों से कंज्यूम करते हैं और उसे इंजेस्ट करते हैं, जैसा कि हम भी कंज्यूमर्स हैं, हम भी हेट्रोट्रॉफ्स हैं। हम अपनी फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, हम भी दूसरों से लेते हैं। हम क्या करते हैं, पहले खाना इंजेस्ट करते हैं, फिर उसे अपनी बॉडी में होलो कैविटीज जैसा कि स्टमक, इंटेस्टाइन्स में ले जाके उसको डाइजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। पहले हम खाना अंदर लेके गए, फिर उसको डाइजेस्ट किया। इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कंज्यूम करने वाले होते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं, जो फूड की एब्जॉर्प्शन करके फूड हासिल करते हैं। ये भी दूसरों से खुराक लेते हैं, लेकिन ये पहले क्या करते हैं, फूड के ऊपर एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, उन एंजाइम से फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं, फिर उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
ठीक है। इंजेस्ट करने वाले पहले खुराक ले जाते हैं, फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं, और एब्जॉर्ब करने वाले पहले डाइजेस्ट करते हैं फिर एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनके पास ये दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट करके अपनी फूड हासिल कर ले, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पहले एंजाइम प्रोड्यूस करें और फिर फूड एब्जॉर्ब करें। हम नेक्स्ट इनकी एग्जांपल्स में जो है ना वो इसको भी क्लैरिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जी हैबिटेट की, रहने की जगह, रहने का तरीका। ज़ूओफ्लैजिलेट्स में भी फ्री लिविंग, या तो फ्री पाए जाते हैं, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़े हुए नहीं है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं रहते, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर नहीं रहते, फ्री लिविंग है। सिम्बायोट्स, सिम्बायोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलके रहते हैं और दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फायदा देते हैं, ठीक है। सिम्बायोट्स का वर्ड सिम्बायोसिस से निकला है, और सिम्बायोसिस का मतलब है दो डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स में पाया जाने वाला ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, फायदा देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ज़ूओफ्लैजिलेट्स आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैरासाइट्स। और पैरासाइट्स कौन होते हैं? पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच लिव ऑन देयर होस्ट। ये भी दो डिफरेंट स्पीशीज के, दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। पैरासाइट्स कौन है? ऐसे जानदार जो अपनी होस्ट की बॉडी के ऊपर या अंदर रहते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे फूड भी लेते हैं, उनसे शेल्टर भी लेते हैं, लेकिन इन रिटर्न अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट्स। सो ज़ूओफ्लैजिलेट्स तीनों तरह से हैं, फ्री लिविंग भी हैं, सिम्बायोसिस भी करते हैं, बेनिफिशियल रिलेशनशिप बनाते हैं, और पैरासाइट्स भी हैं, हार्मफुल रिलेशनशिप बनाते हैं। सो हम इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी फ्री लिविंग ज़ूओफ्लैजिलेट्स। ज़ूओफ्लैजिलेट्स बाय देयर नेम शो दैट दे हैव फ्लैजेला, इनके पास फ्लैजेला पाए जाते हैं। फ्री लिविंग ज़ूओफ्लैजिलेट्स की एग्जांपल है जी कोएनोफ्लैजिलेट्स। कोएनोफ्लैजिलेट्स कौन है? फ्री लिविंग फ्लैजिलेट्स हैं। ये सेसाइल होते हैं, सेसाइल मतलब एक ही जगह पे लगे रहते हैं। ये स्टूडेंट्स कोएनोफ्लैजिलेट्स की डायग्राम है, ये देखें, ये कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है, ये कॉलोनीज बनाते हैं, इनके पास ये एक कॉमन स्टॉक है और ये इस स्टॉक के थ्रू किसी सरफेस के साथ फिक्स्ड हैं, ये मूव नहीं कर सकते, ये सेसाइल है, ये कॉलोनियल ज़ूओफ्लैजिलेट्स हैं। हर ऑर्गेनिज्म के पास स्टूडेंट्स देखें एक फ्लैजेला पाया जा रहा है, और ये फ्लैजेला को कवर किया हुआ है कॉलर्स ने। फ्लैजेला के ऊपर जो नेक जैसा स्ट्रक्चर है वो क्या है? कॉलर्स। फ्लैजेला के ऊपर क्या है? कॉलर्स। सो कोएनोफ्लैजिलेट्स आर फ्री लिविंग, सेसाइल, मेराइन, सॉल्टी वाटर में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर साफ पानी में भी पाए जाते हैं। दे आर अटैच्ड विद स्टॉक, स्टॉक के थ्रू सरफेस के साथ, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं। फ्लैजेला इज कवर्ड बाय कॉलर, इनके फ्लैजेला को कवर किसने किया हुआ है? कॉलर ने। एंड दे आर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। अब इस बात के ऊपर हम फोकस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ना इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये बात की थी कि किंगडम प्रोटिस्टा, देखें, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, ये हमारे पास क्या है? 5 किंगडम्स हैं। इनमें से किंगडम प्रोटिस्टा यहाँ फर्स्ट फिंगर पे है, बाकी सारे इसके बाद हैं, और हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि ये एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई किंगडम प्रोटिस्टा से इवॉल्व होके बने हैं। मींस कि ये क्या है? इन तीनों किंगडम्स के एंसेस्टर्स हैं। देखें जी, अगर मैं कहूँ ये एनिमल हैं, किंगडम एनिमिलिया, तो किंगडम एनिमिलिया हम ऐसे बताते हैं ना कि वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से इवॉल्व होके बने हुए हैं। यहाँ पर जो है ना वो उसका एविडेंस पाया जाता है। किंगडम एनिमिलिया का पहला फाइलम पोरीफेरा, और उस पोरीफेरा के अंदर जो है ना वो पाए जाते हैं स्पॉन्जेस। उन स्पॉन्जेस के पास भी सेम ऐसे ही कॉलर्स पाए जाते हैं जैसे कि इस एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के पास हैं। ठीक है, हम एनिमल्स जैसे ऑर्गेनिजम्स डिस्कस कर रहे हैं, अमीबा कर लिया था, ज़ूओफ्लैजिलेट्स डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ऐसे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं जिनके पास कॉलर्स हैं, और ये कॉलर्स किसके साथ रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं? एनिमल्स के फर्स्ट फाइलम के साथ। किंगडम एनिमिलिया का पहला फाइलम पोरीफेरा विच इंक्लूड्स स्पॉन्जेस, उन स्पॉन्जेस के पास भी यही कॉलर सेल्स पाए जाते हैं।
दैट्स वाई ज़ूओफ्लैजिलेट्स आर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट, क्योंकि ये एवोल्यूशनरी एविडेंसेस शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट अस टॉक अबाउट सिम्बायोन्ट्स। दूसरे ग्रुप सिम्बायोसिस, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फायदा देते हैं। ठीक है, ट्राइकोनिम्फास इसकी एग्जांपल है, ज़ूओफ्लैजिलेट है ये। ट्राइकोनिम्फास इज अ ज़ूओफ्लैजिलेट दैट शो सिम्बायोसिस विद अदर ऑर्गेनिजम्स। कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म हैव मैनी फ्लैजेला, इसके पास बहुत सारे फ्लैजेला होते हैं। एंड लिव्स इन द गट ऑफ टर्माइट्स। टर्माइट्स क्या होती है? दीमक। दीमक जो लकड़ी को लग जाती है ना, देखी होगी स्टूडेंट्स आपने, लकड़ी के ऊपर ब्राउन ब्राउन सी मट्टी सी बन जाती है। अगर आप उस मट्टी को पानी से साफ करें तो उसके अंदर से एक वाइट कलर की छोटी छोटी एंट्स निकलती हैं। तो हम टर्माइट्स को व्हाइट एंट्स का नाम भी देते हैं। जैसे वैसे नॉर्मली तो हमारे पास एंट्स ब्लैक कलर में होती हैं, लेकिन ये व्हाइट एंट्स होती हैं, इन्हें हम टर्माइट कहते हैं। दीमक, लकड़ी को खाने वाला कीड़ा। तो ये जो दीमक है ना, टर्माइट, ये लकड़ी खा तो लेती है, ड्राई वुड, लेकिन ये उस लकड़ी को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए टर्माइट की गट में ये ट्राइकोनिम्फास पाया जाता है। ये ट्राइकोनिम्फास क्या करता है? सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, सेलुलेज। और ये सेलुलेज एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता है? वुड को। और ये कौन प्रोड्यूस करता है? ज़ूओफ्लैजिलेट। ज़ूओफ्लैजिलेट का क्या नाम है? ट्राइकोनिम्फास। सो ये ट्राइकोनिम्फास क्या करता है? सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस करके लकड़ी को डाइजेस्ट करता है और किसको देता है? टर्माइट को। और टर्माइट इन रिटर्न इस ज़ूओफ्लैजिलेट को फूड भी देती है और शेल्टर भी देती है, रहने की जगह भी देती है। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, दोनों ने एक दूसरे को फायदा दिया है। Lives in the gut of termite and helps in digestion of wood. लास्ट है हमारे पास पैरासाइटिक ज़ूओफ्लैजिलेट। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों की बॉडी के ऊपर रहते हैं या अंदर रहते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, पैरासाइटिक फ्लैजिलेट कॉजेज डिजीजेस, और ज्यादातर पैरासाइट्स क्या कॉज करते हैं? डिजीज, बीमारियां कॉज करते हैं। इनमें से एक ज़ूओफ्लैजिलेट हम डिस्कस करने लगे हैं, ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा एक ह्यूमन पैरासाइट है और इंसान के ब्रेन सेल्स को जो है ना ये स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से गनूदगी रहना शुरू हो जाती है, मेंटल एक्टिविटीज जो है वो स्लो डाउन हो जाती हैं। एंड दिस डिजीज इज कॉज्ड एज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। जैसे कि मलेरिया जो है वो एनोफिलिस मॉस्किटो के थ्रू एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है, वैसे ही ये ट्राइपेनोसोमा सीसी फ्लाई के थ्रू ट्रांसमिट होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। इसके मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशंस हैं, टेसिड फ्लाई भी कहते हैं इसे, वैसे इसे हम सीसी फ्लाई ज्यादातर इसके लिए वर्ड यूज करते हैं। सो ट्राइपेनोसोमा एक ह्यूमन पैरासाइट है जो कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। अफ्रीका से इस बीमारी का ओरिजिन है, इस वजह से हम इसे अफ्रीकन सिकनेस कहते हैं। और ट्रांसमिट किसके थ्रू होता है? सीसी फ्लाई के थ्रू। ये हैं जी तीन तरह के ज़ूओफ्लैजिलेट्स, फ्री लिविंग, सिम्बायोन्ट्स एंड पैरासाइट्स, और ये हैं इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जी अब हम स्टार्ट करने लगे हैं सिलिएट्स। सिलिएट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स इनके नाम से पता चल रहा था कि इनके पास फ्लैजेला पाए जाते हैं, वैसे ही इनके भी नाम से पता चल रहा है कि इनके पास सीलिया पाए जाते हैं। और सबसे कॉमन है, आप मैट्रिक में 8th क्लास से जो है ना वो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, पैरामीशियम। पैरामीशियम दैट इज अ स्लिपर शेप्ड ऑर्गेनिज्म एंड हैव थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। इनकी पूरी सेल की सरफेस के ऊपर, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है पैरामीशियम, एक सेल पे मुश्तमिल है, तो पूरी सेल की सरफेस के ऊपर क्या पाए जाते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया। इन सीलिया की बहुत ही कोऑर्डिनेटेड फैशन में मूवमेंट होती है और सीलिया की मूवमेंट से ऑर्गेनिजम्स जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करते हैं। पैरामीशियम जहन में रखें, सीलिएट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीशियम है जिसे आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। सीलिएट्स आर यूनिसेलुलर, एक सेल पे मुश्तमिल है,
विद फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग कॉल्ड पेलिकल, और इनकी बॉडी के, इनके सेल के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड फ्लेक्सिबल लेयर पाई जाती है और इस फ्लेक्सिबल लेयर को कहा जाता है जी पेलिकल। ये क्या है जी? सीलिएट्स की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। ये पेलिकल क्या है? फ्लेक्सिबल कवरिंग है। इसके साथ ऑर्गेनिज्म अपनी थोड़ी सी शेप को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। डेफिनेट बट चेंजेबल शेप। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है जी, पैरामीशियम को हमने स्पेसिफिक बता के बात की है। इन पैरामीशियम सरफेस ऑफ सेल इज कवर्ड बाय सेवरल थाउजेंड फाइन, बहुत बारीक हेयर लाइक बालों जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं कॉल्ड सीलिया। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सीलिया। और इन सीलिया की मदद से ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन करने की एबिलिटी रखता है। सीलिएट्स आर सेसाइल, सम सीलिएट्स आर सेसाइल। देखिए सीलिया है तो फिर तो ये मूवमेंट करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जो सेसाइल हैं, जैसा कि स्टेंटर। स्टेंटर इज एग्जांपल ऑफ सेसाइल सीलिएट। सेसाइल कौन होते हैं? व्हिच कैन नॉट मूव, जो मूव नहीं कर सकते, एंड रिमेन अटैच टू अ रॉक और अदर सरफेस, और किसी रॉक या सरफेस के साथ अटैच रहते हैं। मोस्ट सीलिएट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, खाना कैसे हासिल करते हैं, खुराक कैसे हासिल करते हैं? मोस्ट सीलिएट्स इंजेस्ट अदर बैक्टीरिया, ये अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाले छोटे छोटे बैक्टीरिया या दूसरे प्रोटिस्ट, दूसरे एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं? इंजेस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। सो सीलिएट्स इंजेस्ट अदर बैक्टीरिया और टाइनी, बहुत छोटे प्रोटिस्ट। पानी की रेगुलेशन कैसे करते हैं? क्योंकि ये पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है तो इन्हें वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये पानी को रेगुलेट करने के लिए, ताकि पानी इनके सेल्स के साथ ज्यादा इंटरफेयर ना करे, इनकी एक्टिविटीज को डिस्टर्ब ना करे, तो ये पानी को स्टोर करते हैं किसमें? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में। सीलिएट्स, ये है जी यूनिक फीचर जो अब हम स्टडी करने लगे हैं, जो बाकी ऑर्गेनिजम्स के पास नहीं है, जो बाकी किसी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के पास नहीं है। सीलिएट्स डिफर फ्रॉम अदर, सीलिएट्स बाकियों से मुख्तलिफ हैं बाय हैविंग टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल न्यूक्लियस डिप्लॉइड होता है विद डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं इसे। स्मॉल मीन्स माइक्रो, माइक्रो मीन्स स्मॉल, सो स्मॉल न्यूक्लियस का क्या मतलब है? माइक्रो न्यूक्लियस। एंड लार्ज पॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड मीन्स विद मेनी क्रोमोसोम्स, उसके पास क्या था? डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसके पास क्या है? मेनी क्रोमोसोम्स। सो लार्ज पॉलीप्लॉइड मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रो मीन्स लार्ज। स्मॉल डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस फंक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस न्यूक्लियस को इस्तेमाल करके ऑर्गेनिजम्स अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, और इस न्यूक्लियस को इस्तेमाल करके सीलिएट्स मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। सेल के अंदर जितनी भी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं, जो भी तोड़ने वाले या बनाने वाले रिएक्शंस हो रहे हैं या ग्रोथ हो रही है, ऑर्गेनिज्म नंबर में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि सेल डिवीजन हो रही है, तो इन दोनों चीजों को कंट्रोल करने के लिए लार्ज न्यूक्लियस होता है। स्मॉल न्यूक्लियस का काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। स्टूडेंट्स आप ये बात याद रखिए कि ये बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके पास हमारे जैसी कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जितने भी किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो ब्लास्टूला और एम्ब्रियो नहीं बनाते, तो ब्लास्टूला और एम्ब्रियो बनाने के लिए एक एग और एक स्पर्म होना चाहिए, यानी कि मेल और फीमेल, एग और स्पर्म, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, ये तो एक सेल पे मुश्तमिल ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके पास इतनी कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा इनके पास क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि ये कॉन्जुगेशन करते हैं। कॉन्जुगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, इस तरह से, ये देखें जैसे दो पैरामीशियम है, और ये अपना माइक्रो न्यूक्लियस इस्तेमाल करके अपना जेनेटिक मटेरियल क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। बस ये वाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके पास है, जिससे ये अपनी नेक्स्ट जनरेशंस में जेनेटिक वेरिएशंस लेके आ सकते हैं, जीन्स में तब्दीलियां लेके आ सकते हैं। ठीक है, सो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है सीलिएट्स आर कैपेबल ऑफ
sexual reproduction in which two organisms come together and exchange genetic material called conjugation. So ये conjugation के process के through genetic variations कर लेते हैं, that is called as sexual reproduction, ताकि अगले organisms अपने पिछले वाले organism से ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा एक्टिव हों, अपने एनवायरमेंटल कंडीशंस को ज़्यादा अच्छी तरह फेस कर सकेंगे ये. ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थिंकिंग की सिलियर्स की. आपने ऐसे ही पॉइंट्स बना के इन्हें याद कर लेना है. फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.